हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डेस्टिन्ड विद यू एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत शिन्यू के बेडरूम से होती है, जहाँ पर उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और वो अपने आप को बिना कपड़ों के पाता है। फिर वो सोचता है कि मैं बिना कपड़ों के क्यों हूँ और कल क्या हुआ था। फिर उसको याद आता है कि कल वो होंजू को किस करने वाला था, पर होंजू ने तो उसे थप्पड़ मार दिया था। इसका मतलब उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। फिर वो इमेजिन करने लगता है, मे बी होंजुन ने ही उसे किस किया होगा और वो ही उसे घर पर लाई होगी। और फिर उसकी इमेजिनेशन आसमान को छूती है और वो फिर सोचता है होंजुन ही थी जो उसके साथ नोटी होना चाहती थी और उसी ने ही होंजुन को रोककर अपनी इज्जत बचाई है। फिर वो खुद को शाबाशी देता है होंजू को रोकने के लिए। फिर अगले ही पल बोलता है, हे भगवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं क्या सोच रहा था। फिर हमें होंजुन दिखाई जाती है जो बस से उतर रही होती है और बस स्टैंड पे ही उसे शिन्यू मिल जाता है। होंजुन पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो शिन्यू बोलता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये सुनकर होंजुन आगे चलने लगती है और शिन्यू उसका पीछा करने लगता है। फिर शिन्यू उससे पूछता है, कल तुम ही थी ना जो मुझे घर वापस लाई थी। फिर होंजुन हाँ बोलती है। फिर शिन्यू दूसरा सवाल पूछता है, तो मुझे ये बताओ कल मैंने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे थे। फिर होंजुन बोलती, तुम्हें कुछ भी याद नहीं कल जो हुआ था। तो शिन्यू बोलता है, सच बताऊं तो मुझे कुछ भी याद नहीं, पर मुझे लगता है हम दोनों ने ही वो किया है। तब वो शिन्यू को बोलती है, हाँ, और तुम बहुत ही बेकार थे उस चीज में। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शिन्यू अपने ऑफिस में होता है, तभी वहाँ पर उसका कलीग आ जाता है। फिर शिन्यू उससे इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है, ये बताओ अगर कोई आदमी ब्लैकआउट हो जाए तो कैसा बिहेव करता है। साथ में वो उस आदमी का कैरेक्टर भी बता रहा होता है और वो इंसान काफी सेल्फ कंट्रोल वाला और काफी साफ सुथरा है और वो इतनी जल्दी लड़कियों के आगे नहीं झुकता। क्या कोई ऐसा इंसान कोई गलती कर सकता है। तब उसका कलीग एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या तुमने कोई गलती कर दी। तब शिन्यू बोलता है, वो इंसान मैं नहीं हूँ। फिर उसका कलीग बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम गुस्से में हो। फिर वो उससे पूछने लगता है, जब तुम उठे थे क्या तुम नेकेड थे। तब वो मना करता है और तब उसका कलीग बोलता है, जब हम काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं तो हमारे लिए अंडरवेयर पहनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें होंजुन दिखाई जाती है जिसके पास एक कंप्लेन आई होती है जिसमें उसे एक रैकून पकड़ने के लिए बुलाया जा रहा होता है। तब होंजुन समझाती है कि ये हमारा काम नहीं, जानवरों के डिपार्टमेंट का काम है। तब वो बंदा गुस्से में फोन काट देता है और ये कन्वर्जेशन उसका बॉस नोटिस कर रहा था और वो सबको बोलता है, चलो खाना खाने चलते हैं। तभी उसकी मैनेजर वहाँ पर आती है और बोलती है, हाँ चलो। लेकिन उसका बॉस बोलता है, मुझे तो होंजुन के साथ खाना खाना है और उस रैकून को पकड़ने जाना है। और वो होंजुन को एक लॉ भी बताता है जिससे होंजुन की बहुत बड़ी मदद होती है। तब उसकी मैनेजर बोलती है, जो करना है करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर होंजुन को दोबारा कॉल आता है और ये कॉल नायोन का था और वो उससे मिलने चली जाती है। होंजुन उससे पूछती है, मुझे किस लिए बुलाया। तब नायोन बोलती है, मुझे उससे पता चला और मैं बहुत शॉक थी। तब होंजुन हिचकिचाते हुए पूछती है, तुम्हें क्या पता चला। तब नायोन बोलती है कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में पता चला और वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। तब होंजुन बोलती है, हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन जो मेरे पिताजी के साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर शिन्यू आ जाता है और वो उन दोनों को दूर से देख रहा था। तभी नायन शिन्यू को बुला लेती है और वो वहाँ आके बैठ जाता है। फिर नायन उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है, ये कहकर, शिन्यू मेरा बॉयफ्रेंड है और होंजुन मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड। और फिर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे हेलो बोलते हैं जैसे एक दोनों से दूसरे अनजान है। फिर होंजुन बोलती कि मुझे कुछ काम है और ये कहकर वो बाहर आ जाती है। फिर होंजुन सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी के बॉयफ्रेंड के साथ चीटिंग कर रही हूँ और मैं पकड़ी गई। फिर नायोन शिन्यू को बताती कि वो आपसे सिटी हॉल में काम करेगी। फिर शिन्यू बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो नायन बोलती, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। दूसरी तरफ होंजुन बाहर जा रही होती है, तभी वो जैक्यूम से मिलती है। तब जैक्यूम उसे लंच के लिए पूछता है। फिर वो दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। फिर जैक्यूम उससे पूछता है, कल शिन्यू तुम्हारे घर के बाहर क्यों आया था। तब होंजुन बोलती है, मैंने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी,
लेकिन चिंता मत करो, ये सारी मुसीबत फुल मून के दिन खत्म हो जाएगी। फिर हॉन्जुन जैक्यूम को फ्लावर के लिए थैंक यू बोलती है। फिर जैक्यूम बोलता है कि उसने कोई फ्लावर नहीं भेजे। फिर वो हॉन्जुन को कहता है तुम्हें इस तरह खाली ब्रेड नहीं खानी चाहिए लंच में, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तब हॉन्जुन बोलती है आप भी तो ब्रेड खा रही हो। तब जैक्यूम बोलता है मैंने तो लंच कर लिया है। तो हॉन्जुन बोलती है ओह तो आप मुझे सिर्फ कंपनी देने के लिए खाना खा रहे हैं। ये कहकर वो खुश हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैनेजर सिटी हॉल में आ गई है। तब वहाँ पर एक कस्टमर आता है और वो मैनेजर से बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना। तब मैनेजर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो बोलता है मैं वही हूँ जिसे तुमने फोन पे कहा था अगर लड़ाई करनी है तो इधर आ जाओ। और फिर वो मैनेजर पे हाथ उठा देता है। फिर हॉन्जुन बीच में आती है और वो आदमी उसे धक्का दे देता है। फिर तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और वो उस आदमी को जोर से गिरा देता है। उसके बाद मैनेजर उसके बॉस को थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए। तो उसका बॉस बोलता है अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तब भी मैं ऐसा ही करता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें हॉन्जो दिखाई जाती है जो अपने घर पर होती है और वो उस गुलदस्ते को कूड़े के डब्बे में डाल रही होती है जैसे कि जैक्यूम ने कहा था। फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसे उसका पजामा नहीं मिल रहा है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। तभी उसे शिन्यो का कॉल आता है और वो कॉल को उठा लेती है। तब शिन्यो उससे कहता है तुम हाफ क्यों रही हो, कहीं से दौड़ के आई है। तब हॉन्जुन बोलती है नहीं मैं कुछ जरूरी काम करने में लगी थी। फिर वो कहता है उस लव स्पेल की वजह से मुझे तुम हर जगह दिखाई दे रही हो। मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहा था लेकिन तुम उसमें भी मुझे नजर आ रही हो। तब हॉन्जुन बोलती कोई बात नहीं, जब पूर्णिमा की रात आएगी तो ये सारी फीलिंग्स चली जाएगी। तो हॉन्जुन बोलती है तब तक तो ना ही शराब पीना और ना ही किस करना। तब शिन्यो उससे पूछता है कि हमने उस दिन किस किया था और ये सुनकर हॉन्जुन अपना फोन काट देती है। तब शिन्यो सोचता है क्या उस दिन हमने सच्ची में किस किया था। अगले सीन में शिन्यो और जैक्यूम दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों किसी केस को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद जैक्यूम उससे पूछता है कि कल तुम हॉन्जुन के घर के बाहर क्या करने आए थे, आगे से कभी हॉन्जुन के घर के बाहर मत आना। तब शिन्यो बोलता है ये मेरी नहीं ड्राइवर की गलती थी। तब जैक्यूम बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ पर उसका कलीग आ जाता और वो शिन्यो को बोलता है कि तुम्हें मेयर बुला रही है। फिर सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है कि शिन्यो मेयर के पास आ चुका है और यहाँ मेयर के साथ शिन्यो का पुराना बॉस भी था और इसके केस के बारे में कि शिन्यो और जैक्यूम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर उसका पुराना बॉस बोलता है कि मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता, मैं जुर्माना भर दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये केस तुम लड़ रहे हो और तुम ये केस जरूर ही जीत जाओगे। और बाहर जैक्यूम और उसका कलीग उसका वेट कर रहे होते हैं और वो उन दोनों को सब कुछ बता देता है। तब उसका कलीग बोलता है हम केस जीत गए बिना लड़े, चलो डिनर करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तब शिन्यो मना कर देता है और कहता है आज पूर्णिमा की रात है, मुझे कहीं जाना है। इसके बाद जैक्यूम को भी याद आता है कि हॉन्जुन भी पूर्णिमा की रात के बारे में कुछ कह रही थी। फिर सीन कट होता है और हमें हॉन्जुन दिखाई जाती है जो पैकिंग कर रही होती है और फिर वो चांद देखने के लिए खिड़की खोलती है और वो चांद को देखते देखते उसी दिन को याद कर रही होती है जब शिन्यो ड्रंक था और उसे किस करने वाला था, पर वो किस करते करते ही बेहोश हो जाता है। पर हॉन्जुन थोड़ी सी डिसअपॉइंट लगती है कि एक्शन पूरा नहीं हो पाया। फिर हॉन्जुन उसे लात मार के बोलती है चलो घर पर चलो। फिर शिन्यो उसे मना कर रहा होता है और कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ। तो हॉन्जुन उसे छोड़ के जाने लगती है। तब शिन्यो बोलता है मुझे कीड़ों से डर लगता है, मुझे लेके जाओ। फिर हॉन्जुन उसको हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाती है और उसे उसके घर पर ले आती है और उसे पानी देकर जाने लगती है। तब वो उसे इस जादू को तोड़ने वाले स्पेल का याद दिलाता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसका उपयोग करो। उसके बाद वो बोलता है कि मेरा दिल आज तक ऐसे नहीं धड़का और ना ही मैंने रातें काटी है किसी को सोचते हुए। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ स्पेल नहीं किया है? नहीं, मैं तुम्हें सच्ची में पसंद करता हूँ। तब हॉन्जुन बोलती है नहीं, ये सब स्पेल नहीं किया है। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और बोलती है शिन्यो बड़ा ही अजीब अजीब बातें करता है और ये कहकर वो खिड़की बंद कर देती है। फिर हॉन्जुन शिन्यो से मिलने आ जाती है अपना सारा सामान लेके और वो दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं।
तब शिन्यू उससे कहता है कि तुम किम्बा हो, तुम बिल्कुल उसकी जैसी लग रही हो। तब होंजुन गुस्से में उसे अपने साफ कपड़े दिखाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होंजुन सारी अरेंजमेंट कर रही होती है स्पेल कास्ट करने के लिए। फिर वो उसे बुलाती है। फिर उन दोनों के बीच में छोटी सी लड़ाई होती है और होंजुन उसे शर्ट से खींचकर स्पेल के लिए बैठा देती है। फिर वो जैसे स्पेल कास्ट करने वाली होती है तभी उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो किसी का नाम पुकार रही होती है। वो आके बोलती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा? फिर होंजुन उससे पूछती है, क्या तुमने अपना बेटा खो दिया है? तब वो औरत बोलती है, हाँ, मेरे कुत्ते का बच्चा। तब होंजुन बोलती है, हम दोनों यहाँ काफी देर से हमने किसी को नहीं देखा। तब वो औरत बोलती है, अगर वो अभी नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं देख पाऊंगी। तब शिन्यू उठकर बोलता है, चलो आपके बेटे को ढूंढने चलते हैं। वैसे भी ये एक सिविल सर्वेंट है, ये कैसे अपनी ड्यूटी को इग्नोर कर सकती है। तब होंजुन मना करती है। तब शिन्यू बोलता है, तुम कैसे इनके बेटे को ढूंढने से मना कर सकती हो? और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर उन्हें डॉग मिल जाता है जो काफी बड़ा होता है और वो दोनों इस डॉग को देखकर दोनों ही डर रहे होते हैं। और शिन्यू तो होंजुन के पीछे जाकर छुप जाता है और वो डॉग उन दोनों की तरफ आ रहा था और शिन्यू होंजुन को बचाने के लिए उसके ऊपर गिर जाता है, मगर वो कुत्ता तो काफी फ्रेंडली निकलता है और वो शिन्यू को आगे चाटने लगता है। तब होंजुन बोलती, देखो तुम्हें तो सभी पसंद करते हैं। फिर वो ऑर्डर दे रही होती है कुत्ते को अपना हाथ देने के लिए और शिन्यू और वो पप्पी दोनों ही उसे अपना हाथ दे रहे होते हैं। तभी वो औरत वहाँ आती है और बोलती है, मम्मी आ गई। और फिर वो उस कुत्ते को अपने साथ ले जाती है। फिर होंजुन बोलती है, चलो स्पेल कास्ट करने चलते हैं। लेकिन शिन्यू तो बहाना मानने लगता है, बोलता, देखो तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए हैं और चांद भी पूरा नहीं है। तब होंजुन बोलती है, अगर आज हमने कास्ट नहीं किया तो हमें 1 महीना रुकना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है, क्यों ना हम इसको स्पेल को दुनिया की मदद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि फालतू काम के लिए। होंजुन बोलती है, अगर तुम चाहते हो तो मैं नहीं करती है स्पेल कास्ट। फिर हमारा लव ट्रायंगल लव स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि नियॉन भी तो है इसमें। तब शिन्यू बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम स्पेल का इस्तेमाल जैक्यूम के लिए करना चाहती हो, ना कि नियॉन के लिए। फिर होंजुन उसे थैंक यू बोलती है उसका ध्यान रखने के लिए और फिर शिन्यू स्पेल कास्ट करने के लिए बैठ जाता है। तभी होंजुन उस स्पेल को एक रेड कपड़े पर लिख देती है और बोलती है, इसे 100 दिन तक अपने पास रखना होगा, तभी इसका असर होगा। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर हमें होंजुन दिखाई जाती है जो सो रही होती है और उसे किसी का कॉल आता है और वो शिन्यू का होता है। तो होंजुन उससे पूछती है, क्या स्पेल का असर नहीं हुआ जो तुमने इतनी रात में मुझे कॉल किया? तो शिन्यू बोलता है, नहीं, एक्चुअली इस स्पेल का असर हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, गुड नाइट, आज के बाद मुझे तुम्हारा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। और ये बोलकर वो फोन काट देते हैं। अगली सुबह हमें होंजुन दिखाई जाती है जो खुशी खुशी नीचे आ रही होती है और उसे वहाँ जैक्यूम मिलता है और वो उससे बोलता है, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। तो वो बोलती है, हाँ, आज मैं बस टाइम पर लूंगी। फिर जैक्यूम उसे ऑफर करता है, चलो आज मेरी कार में चलो। तब जैक्यूम उससे बोलता है, कल पूर्णिमा थी, क्या कल तुम्हारा काम हो गया शिन्यू के साथ? तब होंजुन हाँ भरती है। उसके बाद जैक्यूम उससे पूछता है, क्या तुम संडे को फ्री हो, हम डॉग शेल्टर चल सकते हैं? और इसके लिए होंजुन हाँ भर देती है। अगले सीन में हमें शिन्यू के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसके फादर कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अपनी ड्रेस का सिलेक्शन उसकी मदर से पूछ कर रहे होते हैं। पर इन दी एंड में वो उस ड्रेस को सिलेक्ट करता है जो उसकी माँ को पसंद नहीं होती। फिर वो जाने लगता है और जाने से पहले अपने टॉय को बाय कर जाता है जो कि एक जहाज होता है और वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे कि मानो वो एक बच्चा हो। और उसकी वाइफ ये सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद उसकी वाइफ उस जहाज को फेंकने के लिए बाहर ले आती है। उसी वक्त किम्बुक वहाँ पर आता है और उसे वो जहाज बहुत पसंद आता है और वो उसे जहाज बेच देती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में होंजुक और कलीग दिखाए जाते हैं जो ऑफिस में जा रहे होते हैं। तभी होंजू को पता चलता है कि आज से नियॉन भी यहाँ पर काम करने वाली है
तब नियॉन हॉन्जू को बुलाती है और बोलती है हमें दोस्त बन जाना चाहिए और प्लीज तुम किसी को मत बताना कि मैं मेयर की बेटी हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो मैनेजर और बॉस शिन्यू के पास आए होते हैं और वो सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे कैसे उस आदमी ने हंगामा मचा दिया था और यहाँ पे शिन्यू देख लेता है कि उस आदमी ने होंजुन को भी धक्का दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें शिन्यू के डैड दिखाए जाते हैं जो अपने घर पर आते हैं और वो देखते हैं कि जहाज उसकी जगह पर नहीं है। तो वो अपनी वाइफ से पूछते कि वो जहाज कहाँ पर गया, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है मुझे नहीं पता। तब वो गुस्से में बोलता है अगर वो जहाज तुमने मुझे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और ये सुनकर उसकी वाइफ खुश हो जाती है। अगले सीन में होंजुन अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है, तभी उसे जुनबुन मिलता है जो उसे डिनर के लिए बोलता है और उसे एक गुलदस्ता भी देता है। फिर वो उससे पूछती है क्या वो तुम ही थे जिसने मुझे गुलदस्ता दिया था पहले? वो हाँ भरता है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुमने मेरी बोतल से पानी पिया था? इसके लिए भी वो हाँ भरता है। इसके बाद वो फिर से पूछता है क्या तुम डिनर के लिए चलोगी? तब होंजुन बोलती मेरे किसी के साथ पहले ही प्लान है और मैं नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर शिन्यू आ जाता है और वो बोलता है कि और वो मैं हूँ जिसे इसके साथ डिनर पर जाना है। फिर शिन्यू उससे पूछता है कि ये तुम्हें गुलदस्ता क्यों दे रहा था? फिर होंजुन बताती है उसने भी मेरी बोतल से पानी पी लिया है और वो भी तुमसे ज्यादा। उसके बाद शिन्यू होंजुन को बस स्टेशन पर छोड़ देता है। उसके बाद होंजुन अपने घर पर आती है और पाती है कि शिन्यू वहाँ पर पहले से ही है। और तब होंजुन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब शिन्यू उसे लाल कागज दिखाता है और बोलता है कि तुमने स्पेल को गलत लिखा है। इस कैरेक्टर का मतलब फ्लावर होता है ना कि आपदा। ये देखकर होंजुन बहुत हैरान होती है और बोलती है उस समय मैं बहुत नर्वस थी और ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसकी वजह से मैं नर्वस हो गई थी। तब शिन्यू कहता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तब उसे फ्लैशबैक सीन याद आता है उस रात का जब वो ड्रंक था और वो एम्बैरेस होकर बोलता है कि उसे सीरियसली मत लेना, उस दिन मैं ड्रंक था। तभी वहाँ पर जैक्यूम आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। फिर शिन्यू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं होंजुन से प्यार करता हूँ। और ये सुनकर जैक्यूम और होंजुन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये मस्ती भरा एपिसोड खत्म होता है। If you like my explanation, please subscribe my channel and thank you for watching.